हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था 29 ऑफ जून को फर्स्ट शिफ्ट में, उसका रीजनिंग पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन इफ प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आर इंटरचेंज। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, माइनस की जगह प्लस, डिवाइड मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड एंड प्लस की जगह माइनस। तो 28 इंटू में 8 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 माइनस 42। देखो, सबसे बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 1, ये 26 है, 6 8 जा 48, 8 2 जा 16 और 4 20, 208 प्लस 1 माइनस 42। तो क्या है, 209 में से 42, 209 में से 42 गया तो कितना बचा 7, 20 में से 4 गया 16, कितना आ गया 167। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज बेस्ड ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। देखो, V कितने पे आता है 22 पे, Q 17 पे, कितना का गैप है 5 का, -5 हो रहा है यहाँ पे, -5। फिर Q से L -5, L से G -5, G आता है 7 पे, 7 -5 2 पे क्या आता है B। देखो, Z से जो स्टार्ट हो रहा है ये तो एलिमिनेट हो गया B। अब सेकंड देखते हैं T कितने पे आता है 20 पे, O 15, J 10, E 5 पे, 5 -5 0, 0 मीन्स Z आ जाएगा BZ। ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। सेकेंड लेटर को देखो तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, B Z एंड A। क्वेश्चन नंबर 3, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन केयरफुली। देखो, ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, सिलॉक का क्वेश्चन है। नो कैबेज इज अ रैबिट। देखो, कैबेज ये रहा एंड रैबिट ये रहा, पॉजिटिव और एक नेगेटिव स्टेटमेंट, तो हमारा कंक्लूजन नेगेटिव बनेगा। यस, ये नेगेटिव बन रहा है। अब देखते हैं, कैबेज, ऑल कैबेज आर मॉन्क्स। देखो, यहाँ पे मॉन्क्स के पास 50 है, यहाँ पे मॉन्क्स के पास 100 है, इसलिए ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ नट्स के पास 50 है और यहाँ नट्स के पास 100 है, ये दोनों भी कनेक्ट हो जाएंगे। और क्या लिखा है, नो कैबेज इज़ अ रैबिट, मीन्स यहाँ पे दोनों के पास 100 पॉइंट होना चाहिए। ऑल कैबेज 100 पॉइंट है, ठीक है। रैबिट नो वाली स्टेटमेंट है तो दोनों 100 होते हैं, ठीक है 100। तो इसका मतलब फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो हो रहा है। सेकंड देखते हैं अब, सम नट्स आर कैबेज। नट्स, ये रहा नट्स, एक बार इरेज कर देती हूँ थोड़ा सा। सम नट्स आर कैबेज, ये नट्स और ये कैबेज, मीन्स मॉन्ग से मॉन्ग तो कनेक्ट हो रहा है। सम नट्स आर कैबेज, ठीक है। सम के पास, नट्स के पास 50 है, कैबेज के पास 100 है, तो 50 बन सकता है। सम नट्स आर कैबेज, ये भी फॉलो हो रहा है। तो आंसर क्या हमारा हो गया, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 ये हिंदी में है, आप देख लीजिए आंसर क्या है, बोथ कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज। Question number 4. Based on the English alphabetical order, 3 of the following 4-letter clusters are alike in a certain way and thus form a group. Which letter cluster does not belong to that group? देखो, F कितने पे आता है 6 पे, और W 23 पे, और N 14 पे। F से मतलब 6 से 23 जाने के लिए हमने क्या किया, 6 23 24 25 26 -9 करा। F में -9 करेंगे तो 23 आ जाएगा, और 23 में -9 करूँगी तो 14 आ जाएगा। इसमें क्या लॉजिक है, -9 अब सेकंड वाले में देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है, R 18 पे आता है, ठीक है। Z 26 पे, कितने का गैप है, 6 और 2 8, यहाँ पे +8 का गैप है, ठीक है। और I कितने पे आता है 9 पे, और यहाँ +9 का गैप है। अब थर्ड वाले में देखते हैं, उससे पता चल जाएगा हमारा आंसर ए है, मतलब कौन सा है, बी है या ए है। टी कितने पे आता है 20 पे, 20 पे, अरे पेन चल जा। और टी के 11 पे, मीन्स यहाँ पे तो माइनस हो रहा है, कितना -9, ठीक है ये। और बी कितने पे आता है 2 पे, 11 में से 2 गया, 11 में से 2 गया -9, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि उन्होंने डज़ नॉट बिलोंग पूछा है और डज़ नॉट बिलोंग टू है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5,
पिया, कियान, सपना, अरुण, टिया, रिया, कनक एंड रिया आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। ये हमने एक सर्कल बना लिया, उसमें कितने पर्सन बैठे हैं? 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 पर्सन बिठा लिए। फेसिंग द सेंटर, ठीक है, सबको अंदर फेस करा दिया। अब क्या है? सपना सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रिया। रिया के थर्ड लेफ्ट में कौन है? सपना। अर्जुन सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सपना। सपना के सेकंड लेफ्ट में कौन है? अर्जुन, ठीक है। कनक सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ कियान। कियान के थर्ड लेफ्ट में कौन है? कनक। हु मीन्स कियान इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ रिया। रिया की इमीडिएट नेबर है कियान। और टिया इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ रिया एंड पिया। तो रिया, टिया, पिया, ये एक ऐसे सीक्वेंस आएगा कॉन्टिन्यूस। तो अब हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। रिया के थर्ड लेफ्ट में सपना है। रिया के थर्ड लेफ्ट में 1, 1, 2 एंड 3 यहाँ आ गई सपना। सपना के सेकंड लेफ्ट में 1, 2 यहाँ आ गया अर्जुन। देखो ये और ये स्टेटमेंट होगा। कियान और कनक, पहले देखो कियान है ये। रिया के इमीडिएट नेबर में कियान आई है। देखो अगर मैं कियान को यहाँ बिठाती हूँ, कियान के थर्ड लेफ्ट में कौन है? कनक। 1, 2, 3 यहाँ आ जाएगी कनक। एक बार ध्यान से समझना इस पॉइंट को। और ये देखो इस वाले पॉइंट को देखो आप, रिया, टिया एंड पिया तीनों कॉन्टिन्यूस आने चाहिए। जब मैंने कियान को यहाँ बिठा दिया तो कनक यहाँ आ गई, तो रिया, टिया और पिया का स्पेस बचा ही नहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे? कियान को राइट में ना बिठा के रिया के लेफ़्ट में बिठाएंगे। ये आ गई कियान। कियान के थर्ड लेफ्ट में कौन है? कनक। फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, यहाँ आ गई कनक। नहीं सपना है, ठीक है। अब हमारे पास इस वाले पॉइंट को रखने का भी स्पेस हो गया। ये रिया हो गई, ये टिया हो गई और ये पिया हो गई, है ना। कौन बचा इनमें से? सिया। सिया यहाँ आ गई। आई होप आपको ये सीटिंग अरेंजमेंट अच्छे से समझ में आया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पे। अब आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा? हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टिया। टिया के थर्ड लेफ्ट में फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट एंड थर्ड लेफ्ट। आंसर क्या हो गया? सिया। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर क्यू स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट डी एंड ड्राइव 2 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। हम अपने ट्रिक से करते हैं NESW, ठीक है। वेस्ट में 2 किलोमीटर चल रहा है। देन ही टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव 4 किलोमीटर। वेस्ट का राइट, नॉर्थ में 4 किलोमीटर। टर्न्स राइट एंड ड्राइव 7 किलोमीटर। नॉर्थ का राइट, ईस्ट में 7 किलोमीटर। ही देन टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव 9 किलोमीटर। ईस्ट का राइट, साउथ, यहाँ पे 9 किलोमीटर। ही देन टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव 4 किलोमीटर। साउथ का राइट, वेस्ट में 4 किलोमीटर। ही देन राइट टर्न एंड ड्राइव 3 किलोमीटर। वेस्ट का राइट, वापस नॉर्थ, कितना? 3 किलोमीटर। ही देन टेक्स अ फाइनल लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 1 किलोमीटर एंड स्टॉप एट पॉइंट ई। देखो नॉर्थ पे अभी हम, नॉर्थ का लेफ्ट, वेस्ट में कितना चला? वापस 1 किलोमीटर और स्टॉप हो गया पॉइंट ई पे। अब हम ऐड कर लेते हैं। 3 और 4 7, 7, 9 एंड कितना हो गया? ये 4, 7। अपोजिट साइड्स जो होती है, अपोजिट डायरेक्शंस, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, साउथ का अपोजिट नॉर्थ, तो कट कर देते हैं। 7 से 7 कैंसिल हो गया। 7 और 9 कितना बचा? 7, 9 में से 7 गया, यहाँ बचा 2। तो 2 किलोमीटर साउथ आंसर नहीं है। उन्होंने पूछा है हाउ फार 2 किलोमीटर हो गया। एंड टूवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट डी अगेन। वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आने के लिए हमें को साइड अपोजिट करनी पड़ती है। साउथ का अपोजिट नॉर्थ। तो आंसर क्या हो गया हमारा? 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, 4 इज़ रिलेटेड टू 36। देखो 4 9 जा कितना होता है? 36। ऐसे ही फॉलोइंग द सेम लॉजिक 5 इज़ रिलेटेड टू 45।
5 9 ज़ा 45. टू विच ऑफ द गिवन ऑप्शन 12 रिलेटेड? देखो 12 9 ज़ा 108. आंसर क्या हो गया हमारा 108. ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. एक निश्चित कूट भाषा में, ये सारी कूट भाषाएं हैं, क्या पूछा है? उपयुक्त संकेतों के आधार पर यदि P प्लस Q ये, तो P का K से क्या संबंध है? देखो P प्लस प्लस का क्या मतलब है? ये रहा, पत्नी है. P इज़ अ वाइफ ऑफ Q. ठीक है, Q हस्बैंड हो गया. Q डिवाइड बाय G, डिवाइड का क्या मतलब है? पुत्र है. Q किसका पुत्र है? G का. ठीक है. G परसेंटेज H, परसेंटेज का क्या मतलब है? यहाँ पे पिता है. G पिता है किसका? H का. ये भी Q भी पुत्र है G का. और अब ये पता चलेगा H पुत्र है या पुत्री है. H हैश K, हैश का मतलब है बहन. H बहन है किसकी? K की. मतलब G के 3 बच्चे दिखाए हैं इन्होंने, Q, H और K. अब क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ इज़ P रिलेटेड टू K? P का क्या रिलेशन है K से? देखो K का भाई Q हो गया, Q की वाइफ, तो क्या हो गया? ब्रदर्स वाइफ, भाई की पत्नी. ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज? 176 से 145 कितना माइनस हुआ है? 6 में से 5 गया 1, 7 में से 4 गया 3, 31 माइनस 31 हो गया. अब ऐसे ही 145 से 111 में कितना गैप है? माइनस 31 हो गया. 114 से 83 माइनस 31 एंड 83 से 52 माइनस 31. तो अब क्या करेंगे? 52 में माइनस 31 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. 2 में से 1 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 21. ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10. गिवन बिलो इज अ स्टेटमेंट फॉलोड बाय 2 पॉसिबल कॉजेज नंबर 1 and 2. Read the statement carefully and decide which of the 2 causes best explains the event, opinion, information given in the statement. Statement क्या है? Despite having a well-developed economy, many people are leaving city Z because of severe water crisis. अब हम रीज़न पढ़ते हैं. द वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सिटी G इज़ आउटडेटेड एंड कैन नॉट मीट द करंट डिमांड. देखो ठीक है, इस स्टेटमेंट के बेसिस पे जो हमारा फर्स्ट रीज़न है ये फॉलो कर रहा है, क्योंकि स्टेटमेंट में क्या है? बेशक से डेवलप्ड इकॉनमी है बट बहुत सारे पीपल सिटी जेड को छोड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ सीवियर वाटर क्राइसिस. इसका मतलब उनको अच्छी लिविंग कंडीशन नहीं मिल पा रही है. तो ठीक है, वाटर सप्लाई आउटडेटेड है और वो करंट डिमांड को मीट नहीं कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारे लोग सिटी जी को छोड़ रहे हैं. ठीक है, फर्स्ट रीज़न ठीक है. सेकंड देखते हैं. नियर बाय सिटीज़ ऑफर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ठीक है, वेल डेवलप्ड है, यहाँ पे भी हाई स्टेटमेंट के हिसाब से हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलनी चाहिए, बट बहुत सारे पीपल छोड़ रहे हैं. इसका मतलब उनको हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं मिल रही है और वाटर की भी प्रॉब्लम है. तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाई कर रही है. सेकंड रीज़न, तो सेकंड रीज़न भी सेटिस्फाई कर रहा है. तो आंसर क्या हो गया? बोथ 1 and 2 आर पॉसिबल कॉजेज़. ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10 को आप एक बार हिंदी में देख लीजिए. कथन ये है और ये कारण है. आंसर क्या? ए और दो दोनों संभावित कारण हो सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज डिस्क इज कोडेड एज ये, सेड इज कोडेड एज ये. व्हाट इज़ द कोड फॉर ए? देखो ए का कोड पूछा है, तो 3 से 3 कट गया, 0 से 0, 1 से 1. तो ए का कोड यहाँ सेड में है ना ए, इसलिए ए का कोड हो गया 2. ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12. हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन द सेकेंड लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट? देखो लेफ्ट से कौन सा लेटर? फर्स्ट वर्ड का सेकेंड लेटर. फर्स्ट वर्ड का सेकेंड लेटर मीन्स ई. ठीक है, एंड द सेकेंड लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द राइट. फर्स्ट वर्ड का सेकेंड लेटर मीन्स पी. इनके बीच में कितने लेटर्स हैं अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऑर्डर, वो पूछा है. देखो ई आता है 5 पे, पी आता है 16 पे. इन दोनों के बीच का निकालने के लिए हमें क्या है? 16 माइनस 5 और माइनस 1 करेंगे, क्योंकि इनके बीच का निकालना है हमें, इन दोनों को ही ऐड नहीं करना है. तो 16 में से 6 गया 10, तो इनके बीच में कितने लेटर्स हैं? 10. ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 13. इन द फॉलोइंग सीरीज ओनली 2 लेटर क्लस्टर्स आर इन
सॉरी ओनली वन, गलती से 2 बोल दिया, 1 लेटर क्लस्टर इज इनकरेक्ट। सिलेक्ट द इनकरेक्ट लेटर क्लस्टर। देखो B 2 पे आता है, X 24 पे, T 20 पे। तो देखो 24, 2 से 24 जाने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा, कितना, -4, यहाँ पे -4 हुआ है, ठीक है। और 24 से 20 यहाँ पे भी -4 हुआ है। और Q आता है 17 पे, यहाँ पे -3 हो गया। और Q से L आता है 12 पे, यहाँ -5 हो गया। तो इसका मतलब यही वाला गड़बड़ है, बीच वाला Q वाला। -4 हो रहा था, तो T में से भी -4 होता तो कितना आता है P। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि उन्होंने इनकरेक्ट पूछा था और ये Q की जगह आएगा P। उसके बाद आगे का हम देख नहीं रहे हैं क्योंकि ज़रूरत ही नहीं, हमारा तो आंसर आ ही गया। ठीक भी हो सकता है और गलत भी। What should come in place of question mark in the given series based on the English alphabetical order। देखो Y 25 पे आता है, T 20 पे, O 15 पे, J 10 पे, तो 5 पे क्या आएगा, E वाला आंसर होगा, सब में E है। चलो और चेक कर लेते हैं। V आता है 22 पे, यहाँ 5 का गैप था ना, अब देखते हैं 22 पे V आता है, उसके बाद Q 17 पे, यहाँ पे भी 5 का गैप है। L 12 पे, G 7 पे, 7 - 5 2 पे क्या आता है B, तो ये भी एलिमिनेट हो गया और फोर्थ वाला भी एलिमिनेट हो गया। अब बचा सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन। G आता है 7 पे, 7 - 5 2, इसमें भी -5, थर्ड लेटर में भी -5 चल रहा है। B में से 5 गया तो W मीन्स 23 पे आता है, 23 में से 5 गया 18 में से 5 गया 13 पे आता है M। आंसर क्या गया, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, 7 बॉक्सेस A B C D E F and G आर केप्ट वन ओवर द अदर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। चलो हम बिठा बॉक्स रख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 बॉक्सेस हैं ये। ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिलो बी के नीचे बस 3 बॉक्सेस हैं, तो B को हम 4th नंबर पे रखेंगे ताकि उसके नीचे 3 बॉक्सेस हो जाए, 1 2 एंड 3, ठीक है। ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन B एंड G, B और G के बीच में बस 2 बॉक्सेस रखे गए हैं, 1 2, यहाँ पे G आ गया। एक और पॉसिबिलिटी बनेगी जिसमें G ऊपर जाएगा, ठीक है, ये बन गई। F ओनली F इज़ केप्ट इमीडिएटली अबव C। देखो ओनली F इज़ केप्ट इमीडिएटली अबव C, C के ऊपर बस F है और सब C के नीचे हैं, मीन्स हमारी ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई, क्योंकि हमारे को C ऊपर से सेकंड प्लेस पे रखना है और F फर्स्ट प्लेस पे रखना है, ठीक है, समझ में आया ना। ओनली लिखा है, A इज़ केप्ट एट सम प्लेस बिलो D, D के नीचे कौन है A, एंड एट सम प्लेस अबव E, ये एंड यूज़ हुआ है A के लिए, A इज़ केप्ट एट सम प्लेस अबव E के ऊपर A है, ठीक है। अब यही 3 प्लेस बचे हैं, यहाँ पे बिठा देते हैं D A और E। क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ मैनी बॉक्सेस आर केप्ट बिलो E के नीचे कितने बॉक्स हैं, एक, वो कौन सा है G। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, what will come in place of question mark in the following equation if plus and minus are interchange and multiply and divide are interchange। देखो डिवाइड की जगह क्या आएगा, मल्टीप्लाई, प्लस की जगह माइनस, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड एंड माइनस की जगह प्लस। तो 19 × 4 - 87 डिवाइड बाय 3 + 11। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 3 2 = 6, 3 9 = 27, 19 4 = 76। तो अब हमारे क्या बन गया इक्वेशन, 76 - 29 + 11, है ना। अब कर लेते हैं 76 में, पहले 76 में 11 ऐड होंगे तो कितना आएगा 87, 87 में से 29 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 29 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 17 में से 9 गया 8, 7 में से 2 गया 5, कितना आ गया आंसर 58। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17,
Select the set in which the number are related in the same way as are the numbers of the following sets. देखो 40, 364 और 18, अगर आप देखो तो 40 से ये बहुत बड़ा है, 18 से भी बहुत बड़ा है, तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई का लॉजिक लग रहा होगा तब ये आएगा, नहीं तो इतना बड़ा नंबर आ ही नहीं सकता इन दोनों से करके, प्लस करके माइनस करके कुछ नहीं करके आ सकता। डिवाइड की तो बात ही छोड़ दो, मल्टीप्लाई करके ही आ रहा होगा। और देखो ये जो 364 है ना कहीं 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर होता है 324, उसके आसपास है। देखो 324 में अगर मैं 40 ऐड कर दूँ तो कितना बन जाएगा, 364। ठीक है, ये एक लॉजिक लग गया। यही लॉजिक हम सेकेंड वाले में लगाते हैं, थर्ड वाले डिजिट का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, उसमें कितना ऐड करना है, 9 प्लस 9, 9 टू ज़ा 18, 7 178। ठीक है, यही लॉजिक लग रहा है। अब औरों में हम ट्राई कर लेते हैं, इसमें ट्राई करते हैं। 12 12 ज़ा 144, 144 प्लस 31 कितना, 4 और 1 5, अरे यूनिट डिजिट तो 7 है, ये नहीं होगा। सेकेंड वाला ऑप्शन देखते हैं, 6 का स्क्वायर, 6 6 ज़ा 36, थोड़ा सा पेन में प्रॉब्लम हो रही है, आप प्लीज़ समझ जाना। 6 6 ज़ा 36 प्लस 13 कितना आएगा, 36 और 13 49। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, यह प्रश्न नीचे दिए गए 5 3 इकाई संख्याओं पर आधारित है। ये रही 5 3 इकाई संख्या। यदि सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, अवरोही क्रम मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कर देते हैं 819, फिर 607, 471, 254 एंड 253। ठीक है, अब क्या पूछा है, तो इस प्रकार बने नए अनुक्रम में बाईं ओर से तीसरी संख्या के पहला अंक, बाईं ओर से तीसरी संख्या ये है, उसका पहला अंक 4। ठीक है, 4 है, हमने यहाँ लिख दिया। और तथा बाईं ओर से चौथी संख्या के पहले अंक का योग, बाईं ओर से यहाँ से चौथी संख्या ये, इसका पहला अंक 2, इनका क्या करना है, का योग का परिणाम कितना होगा, परिणाम मीन्स मतलब सम कितना होगा, रिजल्ट कितना होगा, 6। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, 7 बॉक्स से, इंग्लिश में पढ़ते हैं, 7 बॉक्सेस, एक्चुअली इंग्लिश में ना थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया था, तो आप ध्यान से पढ़ना। ठीक है, 7 बॉक्सेस ABCD IJ and K are kept one over the other. B is placed 5th from the bottom. देखो 1 2 3 4 5 6 and 7, 5th from the bottom means 1 2 3 4 and 5 means यहाँ पे आ जाएगा हमारा B। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या बोला है, ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन B and D, B और D के बीच में एक बॉक्स है, तो मतलब 2 पॉसिबिलिटी बन जाएगी, एक में D ऊपर आएगा, एक में D नीचे आएगा। ठीक है, 3 बॉक्सेस बिटवीन I and K, I और K के बीच में 3 बॉक्सेस हैं। ठीक है, I इज़ अबव B, B के ऊपर I होना चाहिए। देखो I मैं यहाँ रख दूँगी तो 1 2 3 K यहाँ आ जाएगा, B के ऊपर I यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं। एक बार आगे का पढ़ते हैं कहीं और क्लियर हो जाए। A इज़ जस्ट अबव J, J के ऊपर कौन है, A। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस वाले में, देखो ध्यान से देखना, अगर मैं I को यहाँ रखती हूँ, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे तो पहले ही D है, इसका मतलब I सबसे टॉप पे नहीं आ सकता है ना, तो I यहीं पे ही आएगा, 1 2 3 K यहाँ पे आएगा। उन्होंने क्या बोला है, J के जस्ट ऊपर A है, तो हमारे को 2 लगातार प्लेस चाहिए, इसमें एक प्लेस यहाँ खाली है, एक यहाँ एक यहाँ, लगातार प्लेस है ही नहीं खाली, इसलिए ये वाली और पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई। तो ये है, A को यहाँ रखेंगे, J को यहाँ, कौन बचा, A B
सी, सी सबसे नीचे आ गया। और क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मैनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन सी एंड जी, सी एंड जे के बीच में कितने बॉक्स रखे हैं ये पूछा है। तो आंसर हो गया 1, के ही रखा है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। Question number 20. Based on the English alphabetical order, 3 of the following 4-letter clusters pair are alike in a certain way and thus form a group. Which letter cluster does not belong to that group? देखो T से R, T 20 पे, R 18 पे, -2, R से V, V आता है 22 पे, मीन्स +4, -2 +4 का लॉजिक है। K से I -2, I से M +4, F से D -2, D से H +4, P से R, अरे ये तो +2 हो गया, अभी तक तो -2 का लॉजिक लग रहा था। और तो क्वेश्चन में क्या पूछा, डज नॉट बिलोंग। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।